प्रिय छात्राः, रुचिरा द्वितीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतं। पंडिता रमाबाई इति पञ्चमपाठस्य तृतीयो भागः अद्य वयं पठिष्यामः। पंडिता रमाबाई सामाजिक कार्यकर्त्री समाजसुधारिका वा एषा आसीत्। अग्रिमे गच्छामः। अद्यतनीयं पाठ्यवस्तुः तत्र किं विशिष्टमस्ति अत्र निश्चयेन जानीमः। प्रस्तुत पाठ के इस भाग में पंडिता रमाबाई द्वारा तत्कालिक अंग्रेज सरकार के समक्ष स्त्री शिक्षा हेतु नीति बनाने के लिए दिए गए सुझावों और देश विदेश में रमा की उच्च शिक्षा प्राप्ति और स्त्रियों के हित में किए गए सामाजिक कार्यों के बारे में बताया जाएगा। तर्हि अद्यतनीय पाठ्यवस्तु एवं वर्तते। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तमविचारैः प्रभाविता जाता। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिकादेशम् अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बईनगरे सा शारदासदनम् अस्थापयत्। इदानीम् अस्य पाठ्यभागस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। पुत्र्या सह, पुत्र्या बेटी के सह साथ। यहाँ पे पुत्री शब्द से तृतीय विभक्ति में बनता है पुत्र्या। मनोरमया, मनोरमा, यहाँ पे मनोरमा शब्द से तृतीय विभक्ति में बनता है मनोरमया। यह तृतीय विभक्ति के वचन का रूप है। प्रत्यागच्छत्, यह पद दो पदों के मेल से बना है। प्रति प्लस अगच्छत् अर्थात वापिस आई। यहाँ पे प्रति शब्द के अंतिम ई और अगच्छत् शब्द के आदि अ के संयोग होने से ई य में परिवर्तित हो गई, जिसके कारण यहाँ पे यण संधि है। शिक्षा, यही शिक्षा के लिए। शिक्षा शब्द से चतुर्थी विभक्ति में ये पद बना है शिक्षा यही। उच्च शिक्षार्थम, उच्च प्लस शिक्षा प्लस अर्थम, यह तीन पदों के मिल से बना हुआ शब्द है। उच्च शिक्षा के लिए। यहाँ पे शिक्षा शब्द के अंतिम आ, अर्थ शब्द के आदि अ के संयोग होने से आ यह दीर्घ संधि हुई है। शिक्षार, यहाँ पे आ जो दीर्घ संधि। ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के। यहाँ पे धर्म शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में ये पद बना है धर्मस्य। सहायतार्थम, सहायता प्लस अर्थम, दो पदों के मेल से ये पद बना है सहायता के लिए। सहायता, सहायता अर्थम के लिए। यहाँ पे सहायता शब्द के अंतिम आ और अर्थ के आदि अ, इन दोनों के संयोग से आ यह दीर्घ संधि हुई है। प्रत्यागत्य, प्रति
प्लस अगत्य, दो पदों के मेल से प्रत्यागत्य शब्द बना है जिसका अर्थ है वापिस आकर। प्रति शब्द के अंतिम ई और आगत्य शब्द के आदि आ के संयोग से ई के स्थान पर ईयण संधि हुई है। इदानीम अग्रिमान् शब्दार्थान् अवगच्छामः। प्रत्यागच्छत, वापिस आई। यहाँ पे प्रति उपसर्ग है। गम धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष में अगच्छत यह पद बना है। पूर्व में भी इसके बारे में बताया गया है। अर्पितवती, अर्पण शब्द से मतु प्रत्यय होके अर्पितवान यह शब्द बना है जो कि पुल्लिंग का है, उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित करके अर्पितवती यह पद बना है। प्रस्तुतवती, प्रस्तुत किया। प्रस्तुत शब्द से मतु प्रत्यय होकर प्रस्तुतवान जो कि पुल्लिंग का शब्द है और इसी को स्त्रीलिंग में बदलने पर प्रस्तुतवती यह पद बनता है। जाता हो गई, जन धातु से कत प्रत्यय में जाता शब्द बनता है और वहीं पे स्त्रीलिंग में यह जाता हो गई यह पद बना है। गतवती, गई। गम धातु से मतु प्रत्यय होकर गतवान यह पद बना है और स्त्रीलिंग में गतवान पुल्लिंग में है और स्त्रीलिंग में गतवती। यहाँ पे गतवान, प्रस्तुतवती, अर्पितवती ये सभी शब्द सबों में मतु प्रत्यय है जिसका अर्थ है गई इत्यादि भूतकालिक क्रिया का बोध होता है। अकरोत, किया। क्री धातु लंग लकार में ये पद बनता है। अकरोत प्रथम पुरुष का ये पद है। अस्थापियत, स्थापित किया यह पद भी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ही पद है। इदानीं सरलार्थम गच्छामः। सरलार्थे किं विशिष्टं भवन्तः पूर्वमपि जानन्ति। आदौ हिंदीभाषया अनन्तरं संस्कृतभाषया अस्ति। उसके बाद तदनंतरम वह सा पुत्री पुत्र्या मनोरमा के साथ मनोरमया सह जन्मभूमिम महाराष्ट्र को महाराष्ट्रम वापिस आ गई प्रत्यागच्छत, वापिस आ गई प्रत्यागच्छत। स्त्रियों के नारीणाम सम्मान सम्मानाय और च शिक्षा के लिए शिक्षायै उसने सा अपना स्वकीयम जीवनम अर्पित कर दिया। अर्पितवती हंटर शिक्षा आयोग के हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम उसने सा नारी शिक्षा के विषय में नारी शिक्षा विषये अपना मत स्वमतम प्रस्तुत किया। प्रस्तुतवती वह सा उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड गई, इंग्लैंड देशम गई गतवती। वहाँ पर तत्र वहाँ पर तत्र ईसाई धर्म के ईसाई धर्मस्य नारी विषयकै उत्तम विचारों से उत्तम विचारई प्रभाविता
जाता। इंग्लैंड देश से, इंग्लैंड देशात। रमाबाई, रमाबाई अमेरिका देश को, अमेरिका देशम गई, अगच्छत वहाँ पर, तत्र उसने, सा भारत की, भारतस्य विधवा स्त्रियों की, विधवा स्त्रीणाम सहायता के लिए, सहायतार्थम धन इकट्ठा, अर्थ संचयम किया, अकरोत् भारत लौटकर, भारतम प्रत्यागत्य, लौटकर प्रत्यागत्य, मुंबई नगर में, मुंबई नगरे उसने, सा शारदा सदन की, शारदा सदनम स्थापना की, अस्थापयत। इदानीं वयं गृहकार्यम् अवगच्छामः। गद्यांशस्य शब्दार्थं सरलार्थं च लिखत। पढ़ाए गए गद्यांश का शब्दार्थ और सरलार्थ लिखें। द्वितीय प्रश्न, मनोरमया सह रमा कुत्र प्रत्यागच्छत। मनोरमा के साथ रमा कहाँ को वापिस आई। कस्य समक्षम रमा स्वमतम प्रस्तुतवती। किसके सामने रमा ने अपना मत प्रस्तुत किया या अपने विचार प्रस्तुत किए। रमा उच्च शिक्षा यही कुत्र गतवती। रमा उच्च शिक्षा के लिए कहाँ को गई। सा मुंबई नगरे की स्थाप्यत। उसने मुंबई नगर में किसकी स्थापना की। संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नाम निर्देशम कुरुत। शिक्षार्थम, यहाँ पे जैसे विद्या प्लस आलय से विद्यालय, यहाँ पे इसी प्रकार शिक्षा के साथ कौन सा पद जुड़ा है उसे ला करने संधि विच्छेद, और कौन सी संधि है दीर्घ संधि यम संधि इत्यादि का नाम निर्देश करें। प्रत्यागच्छत, यहाँ पे भी विच्छेद करेंगे। सहायतार्थम यहाँ पर भी, और प्रत्यागत्य यहाँ पर भी विच्छेद करेंगे। यहाँ पे विच्छेद हेतु आप शब्दार्थ में दिए गए शब्दों में से भी सहायता ले सकते हैं। इदानीं किंचित विशेष कार्यम। अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत रूपाणि लिखत। भारत देश से कनाडा देश को गई, वहाँ पे था। अमेरिका देश से इंग्लैंड देश को गई। इंग्लैंड देशात अमेरिका देशम अगच्छत। यहाँ पे भारत देश से कैसे बनेगा, तद्वदेव इमं वाक्यम अभी भविष्यति। वह रोजगार के लिए अमेरिका गई, पाठ्य पुस्तक में था। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई, तो शिक्षार्थम यहाँ पे हो जाएगा रोजगारार्थम, और इंग्लैंड देश की जगह अमेरिका देशम। शेष वाक्य उसी तरह बाकी वाक्य की तरह बन जाएगा। उत्तम विचारों से प्रभावित नहीं हुई, वहाँ पे था उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। नहीं के लिए संस्कृत में कौन सा पद है, वह बीच में योजित करेंगे तो वाक्य बन जाएगा। उसने अपना समय बिता दिया, वहाँ पे था उसने अपना जीवन बिता दिया। सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। यहाँ पे उसने अपना समय बिता दिया, तो जीवन की जगह समय में वही विभक्ति लगाकर यह पद बन जाएगा। इदानीम अधो पाठ्यपुस्तकाभ्यासः। पाठ्यपुस्तक में पंचम प्रश्न को आप देखें और दी गई धातुओं में धातु कौन सी है बताएं, कौन सा लकार है वो बताएं, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। जैसे
आसीत में अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। उसी प्रकार कुर्वन्ति में आप बताएं कि कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन में। अगच्छत, निवसन्ति, गमिष्यति, अगच्छत वा। ये आप थोड़ा अपने सामने के लिए इसमें वचन को छोड़ भी सकते हैं। ठीक, लकार और पुरुष का निर्देश ही करें। अनेनैव साकं अद्यतनीय पाठ्यं पूर्णतां याति। नूतनेन पंडिता रमाबाई इति पाठस्य भागेन वयं पुनः अत्रैव उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां श्रोतॄणां अस्माकं छात्राणां च हार्दिकः धन्यवादः।